बिगड़ी हुई बेटी। रोज की तरह कविता अपनी कंपनी से बस में खड़े होकर सफर करती हुई लौटी थी। शरीर थकान से चूर चूर हो रहा था, इसलिए वह घर में घुसते ही बिस्तर पर लेट गई। तभी मोबाइल पर बेटी के नाम की रिंगटोन सुन उसने फुर्ती से फोन उठा लिया। हेलो मम्मी, मैं 10 मिनट में घर आ रही हूँ, कुछ चटपटा खाने को बना लो। अरे सुमन बेटा सुन, मैं आज बहुत थकी हूँ और अब कोई सब्जी वगैरह की भी तैयारी नहीं है। एक काम कर तू, बाजार से कुछ लेकर आ, दोनों माँ बेटी साथ में खा लेंगे। ठीक है, कहकर फोन साइड में रखकर कविता निश्चिंत ही होकर आराम करने लगी। तभी दीवार पर टंगी हुई अपने पति की हार टंगी तस्वीर पर नजर गई तो अकस्मात ही उनके द्वारा कही हुई बातें स्मरण हो उठी। कविता, यह सब ठीक नहीं है। कुसुम को अपनी गृहस्थी में रमने दो। यूं लाड़ प्यार करना ठीक नहीं। आए दिन यहाँ आकर कभी यह बना दो कभी वह बना दो। खुद भी तो बना सकती है ना, या कम से कम कभी अपने यहाँ से तुम्हारे लिए कुछ बनाकर भी तो ला सकती है। आप भी ना, बच्ची है वह अभी, और पास में रहती है तो आ जाती है। माँ के हाथ का बना पसंद है तो वहाँ कहाँ मिलता होगा। माँ माँ होती है और सास सास। कविता, इसीलिए कहता हूँ उसे अपने सास ससुर और ससुराल में रमने दो। मगर छोड़ो, तुम तो बेकार में ही, देखना एक दिन तुम स्वयं पछताओगी। याद रखना, अभी तो मैं हूँ, कल यदि ना रहा तो पीस कर रह जाओगी। संभल जाओ। मगर कविता को बेटी के प्यार भरे इस अंदाज में कहना भाता था। पहले पहल तो कविता को अच्छा लगता, मगर जब कभी थकी हुई कंपनी से लौट कर आती और कुसुम उसे अनदेखा कर फरमाइशें करती, कभी यह बना दो कभी वो बना दो, तो कभी कभी अपने पति के साथ डिनर आपके यहाँ करूंगी यह कहकर आ जाती और बिना किसी मदद के खा पी कर निकल जाती। बाद में बर्तन साफ करते हुए कविता की कमर अक्सर जवाब दे जाती। बढ़ती उम्र में पहले कंपनी में फिर बसों में सफर, घर आकर यूं बेवजह का काम बढ़ाना, शरीर एक तय सीमा तक ही थकान झेल पाता था। आखिरकार उसने सोच लिया था, वह अपने पति को सही बातों का मान रखते हुए अगली बार सुमन को ही कुछ लाने को कहेगी। एक बार फिर वह अपने पति की तस्वीर देखकर बुदबुदाई, आखिर आज आपका कहा मानकर कुसुम से कुछ लाने को कह दिया है। देखना, वह अभी अपनी माँ के लिए क्या कुछ नहीं लेकर आती। मगर इंतजार करते हुए 1.5 घंटे से ऊपर का समय बीत गया। ना तो कुसुम आई और ना ही उसने कोई फोन करके बताया कि वह कहाँ है और क्या ला रही है। आखिरकार उसने चिंतित होकर कुसुम को फोन किया। हेलो कुसुम, कहाँ रह गई बेटा? जवाब में कुसुम खींचते हुए कह गुस्से में बोली, मम्मी जब खरीद कर ही खाना था तो मैंने यहीं से मंगवा कर खा लिया। अच्छा सुनो, रात को डिनर के लिए इनके साथ आती हूँ, कुछ मटर पनीर कोफ्ते वगैरह बना लेना। कुसुम की बात सुनकर कविता अवाक सी रह गई। फिर स्वयं को संभालते हुए बोली, कुसुम सुन बेटा, मैं तुम्हें वही बता रही हूँ। आज कंपनी के सहकर्मी के बेटे की बर्थडे पार्टी है तो मुझे भी डिनर के लिए बुलाया है। तुम किसी और दिन आ जाना। फिर कभी, अच्छा कल का डिनर रख लें? नहीं बेटा, नहीं हो सकता। कल से मैं ओवर टाइम शुरू कर लूंगी। कंपनी रात को खाना भी देती है तो बनाने की मेहनत भी बच जाएगी। मैं तुम्हें सामने से बता दूंगी जब मुझे समय होगा। ठीक है, अच्छा नमस्ते बेटा, कहकर कविता ने फोन रख दिया और फिर से अपने पति की तस्वीर की ओर भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए कहा, आप इतने समय से मुझे समझाते रहे, मगर मैं हमेशा आपको ही कहती ना, अच्छी बातें देर से समझ में आती हैं। आप हमेशा मुझे संभलने को कहते थे ना। लीजिए, आज मैं संभल ही गई।